तो जो WWE का अपकमिंग पेपर व्यू होने वाला है वो होगा मनी इन द बैंक 2021 और ये शो होने वाला है अगले महीने लाइव फैंस के साथ में। और ऑलरेडी इस शो के लिए WWE ने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी और उन्होंने WWE चैंपियनशिप का मैच इस शो के लिए अनाउंस कर दिए, जहां पर बॉबी लैशली और कोफी किंगस्टन का आपस में मैच होगा। लेकिन अभी तक ना WWE ने हमें हिंट दिया और ना ही WWE ने इस बात को अनाउंस किया कि कौन होगा अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट और कौन फेस करेगा उनको और किसके खिलाफ रोमन टाइटल डिफेंड करेंगे मनी इन द बैंक के शो के अंदर। आई थिंक ये कंफ्यूजन सभी के मन में होगी पिछले हफ्ते से, जब रोमन रेंस ने हेल इन अ सेल मैच के अंदर एक डोमिनेट विक्ट्री रे मिस्टीरियो के खिलाफ हासिल की। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रोमन रेंस के 5 पॉसिबल अपोनेंट्स के बारे में जो कि होने वाले हैं मनी इन द बैंक 2021 के शो के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आई थिंक जिस सुपरस्टार को मैं 5th नंबर पर रखना चाहूंगा रोमन रेंस के मनी इन द बैंक शो के अपोनेंट को लेकर, वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि रे मिस्टीरियो के बेटे यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो हो सकते हैं। अब वैसे रे मिस्टीरियो ने ये बात कही थी कि उनके जो बेटे डोमिनिक हैं, जब रोमन रेंस ने उन्हें रिंग साइड पर फेंक दिया था तब से वो इंजरी वगैरह में, और रे मिस्टीरियो को खुद आइडिया नहीं कि कब उनके बेटे डोमिनिक एक बार फिर से हमें WWE में रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है WWE ये दिखाए कि अगले हफ्ते रे मिस्टीरियो रिंग के अंदर होंगे, वो कुछ माइक पे प्रोमो दे रहे होंगे और वहां से एक बार फिर जानबूझ के रोमन रेंस हमें उन्हें इंटरप्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर होगी डोमिनिक की रिटर्न, एक इंजर्ड डोमिनिक भी हमें रोमन रेंस के ऊपर हमला करता हुआ नजर आएगा और वो चैलेंज करता हुआ नजर आ सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन मेन डोमिनिक का मकसद ये होगा कि वो अपने फादर रे मिस्टीरियो का बदला ले पाए। कुल मिला के जो फैमिली वर्सेस फैमिली की कहानी है वो आगे भी बढ़ सकती है और डोमिनिक मिस्टीरियो का फेस करना रोमन रेंस से डोमिनिक के करियर के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज भी होगी। अब मेरे हिसाब से जो 4th पॉसिबल अपोनेंट हो सकता है अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, ये हो सकते हैं किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल जो कि WWE के अब रियल किंग बन चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर किंग नाकामुरा के बारे में। अब नाकामुरा का जो फ्यूड है वो खत्म हो चुका है बैरन कॉर्बन के साथ में, और अब अपने शिंजुके नाकामुरा जिन्हें हम किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल्स कहते थे वो सही में किंग नाकामुरा बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का जो क्राउन है वो किंग कॉर्बन से जीत ली है। अब लगे ऐसा रहा कि WWE शिंजुके नाकामुरा को पुश देना चाहती है और मे भी ऐसा हो सकता है वो जो यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर है उसी के अंदर सीधा WWE नाकामुरा को इंसर्ट करती हुई नजर आए। देखो मेरे हिसाब से जो पॉसिबल सिनेरियो होगा, अगर WWE रोमन वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच करवाएगी वो कुछ इस तरीके से होगा। रोमन रेंस अपना रिंग के अंदर प्रोमो देंगे कि भाई किस तरीके से उन्होंने रे मिस्टीरियो को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, जिसने मना कर दिया था रोमन को एक्नॉलेज करने के लिए। लेकिन फिर वहां से नाकामुरा आएंगे और नाकामुरा कहेंगे भाई मैं हूं असली किंग, ना तो ट्राइबल चीफ है और तो यहाँ का कोई भी कह सकते हो टॉप हेड ऑफ द टेबल नहीं है, बल्कि वो किंग नाकामुरा बन चुके हैं। और फिर नाकामुरा हमला करेंगे रोमन रेंस के ऊपर और फिर रोमन वर्सेस नाकामुरा के बीच एक क्लासिक फ्यूड, एक क्लासिक मैच हमें दिखाई दे सकता है मनी इन द बैंक के शो के अंदर। और वैसे भी जब से रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बने हैं, नाकामुरा को कोई भी प्रॉपर टाइटल शॉट नहीं मिला है, तो मे भी ऐसा हो सकता है जब लाइव फैंस वापस आएंगे मनी इन द बैंक के शो के अंदर तो हमें दिखाई दे सकता है रोमन रेंस और नाकामुरा के बीच एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। अब जो 3rd पॉसिबल अपोनेंट हो सकते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के मनी इन द बैंक के शो के लिए, आई थिंक वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि उनके ही कजन जिमी ऊसो भी हो सकते हैं। अब पहले रिपोर्ट्स का ये मानना था, जो कि यहाँ से करीबन 1 से 1.5 महीने पहले आई थी, कि WWE रोमन वर्सेस जिमी के बीच मैच नहीं करवाएगी। लेकिन अब जो सिनेरियो वो धीरे धीरे करके बदल रहा और लग ऐसा रहा है कि WWE आने वाले टाइम में हमें रोमन रेंस और जिमी के बीच एक मैच जरूर दिखाएगी। अब देखो आपको याद ही होगा एक स्मैकडाउन की बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर जिमी ऊसो कहते जे ऊसो से कि भाई रोमन रेंस को हमें सबक सिखाना पड़ेगा और तेरे को मेरे लिए एक ऐसी चीज करनी होगी जो कि अगर तू करेगा तेरा फायदा ही होने वाला है। और जे ऊसो यहाँ पर जैसे उनकी बात सुनते हैं WWE वहां से प्रोमो कट करती है। फिर हमें अगले हफ्ते एक प्रोमो दिखाई देता है जहां पर जे ऊसो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो रोमन और जिमी दोनों को छोड़कर चले जाते हैं अपने घर पे। और अगले हफ्ते उसके बाद जब रोमन रेंस जिमी ऊसो से पूछते हैं कि तेरा भाई आज आया नहीं जे, वो कहते भाई मेरा वो खुद फोन नहीं उठा रहा है और पता नहीं वो है कहां पर। और अचानक से स्मैकडाउन के शो के अंदर वो कहते हैं रोमन रेंस से कि भाई अगर आज तुझे मेरी जरूरत है मैं तेरी हेल्प कर सकता हूं। रोमन रेंस खुद काफी सरप्राइज हो जाते हैं और उसके बाद जब मैच के अंदर रोमन रेंस डिस्ट्रॉय करते हैं रे मिस्टीरियो को और वो विक्ट्री हासिल करते हैं, फिर जिमी ऊसो आते हैं और वो रोमन रेंस के साथ कंधे में कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और एक तरह का वो जे ऊसो का रोल प्ले करते हैं स्मैकडाउन के शो के अंदर। इसे देख के पॉल हेमन हैरान थे, इसे देख के हम लोग काफी शौक थे कि क्या जिमी ऊसो रोमन के साथ आ चुके हैं और रोमन रेंस भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे। तो
मेरे हिसाब से जो सारी चीज़ें वो एक रोमन वर्सेस जिमी के मैच की तरफ बढ़ रही हैं। अचानक से जे ऊसो का स्मैकडाउन से गायब होना मे भी एक हिंट हो सकता है कि WWE जिमी ऊसो वर्सेस रोमन रेंज का मैच करवा सकती है। अब जो सेकंड सुपरस्टार या फिर कह लो जो सेकंड पॉसिबल अपोनेंट हो सकता है अपने ट्राइबल चीफ का, वो हो सकते हैं और कोई नहीं बल्कि अपने फॉर्मर मिस्टर मनी इन द बैंक के विनर, फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन, फॉर्मर WWE चैंपियन, फॉर्मर शील्ड ब्रदर, बात कर रहा हूं यहां पर मैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज, एक हील सेथ रॉलिंस वर्सेस एक हील रोमन रेंज। आई थिंक ये जो फ्यूड है हम लोग एक लंबे टाइम से WWE में देखना चाहते हैं। ऊपर से हमने ये भी देखा कि हेल इन अ सेल के पेपर व्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने फाइनली सिजारो को हरा दिया है और लग ऐसा रहा है कि जो सिजारो और सेथ के बीच फ्यूड है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस ने कहा था कि तब तक मैं नहीं जीता हूं, जब तक मैं नहीं कहता तब तक ये राइवलरी, ये फ्यूड खत्म नहीं होगा। तो मे बी सेथ की विक्ट्री के साथ ये जो फ्यूड है हमें खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। और आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर जैसा पॉल हेमन ने कहा है कि भाई हर बंदे के पास अपॉर्चुनिटी है, वो रिंग के अंदर आ सकता है, वो रिंग के अंदर आकर एक्नॉलेज कर सकता है रोमन रेंज को। तो मे बी जब रोमन रेंज थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रोमो कट करेंगे वहां से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आ सकते हैं और वो कहेंगे कि मैंने सिजारो को तो ठिकाने लगा दी, लेकिन अब जो मेरा निशाना है वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तरफ, और रोमन मुझे वो यूनिवर्सल टाइटल चाहिए। और मे भी हमें दिखाई दे सकता है रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बीच, दो हील कैरेक्टर्स के बीच, दो फॉर्मर शील्ड ब्रदर्स के बीच एक बहुत ही कमाल का यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, उन्होंने ड्रू मैकिंटायर का फेस किया था WWE चैंपियनशिप के लिए। तो मे बी इस साल जब लाइव फैंस वापस आएंगे, आई थिंक हील रोमन वर्सेस हील सेथ जो है वो काफी अच्छी अट्रैक्शन फैंस के लिए रहेगा और उसे टिकट सेलिंग में भी हेल्प होने वाली है। और मे बी WWE मेरे हिसाब से इस फ्यूड की तरफ भी जा सकती है अगर वो सेथ रॉलिंस को नहीं इंसर्ट करती है मनी इन द बैंक के लैडर मैचेस के अंदर। और वहीं अगर मैं बात करूं फाइनल और नंबर 1 पॉसिबल अपोनेंट की, जो कि हो सकता है अपने ट्राइबल चीफ का, ये अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि हो सकते हैं फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। मैं बात कर रहा हूं यहां पर बिगी के बारे में। अब देखो बिगी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप से पूरा बाहर हो चुके हैं। उनका जो अपोलो क्रूजर कमांडर अजीज के साथ फ्यूड था, देखने में ऐसा लग रहा है वो खत्म हो चुका है। WWE इस फ्यूड को हमें आने वाले टाइम में कंटिन्यू नहीं करती हुई नजर आएगी। विंस मैकमैन जो है वो बिगी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बिगी अगर मैं बात करूं तो विंस मैकमैन की फेवरेट सुपरस्टार की लिस्ट के अंदर आते हैं, तो जो कि बिगी के फ्यूचर के लिए काफी अच्छा साइन है कि भाई WWE आपको पुश जरूर देगी अगर आप विंस मैकमैन को अच्छे लगते हो, आप विंस मैकमैन को पसंद आते हो। तो मेरे हिसाब से अब जो बिगी का पुश है वो फाइनली होने वाला है WWE के अंदर, और वो हमें एंटर होते हुए नजर आने वाले हैं यूनिवर्सल टाइटल फ्यूड के अंदर। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पिछले साल के एंड में उन्होंने ऑलरेडी जीत ली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ओपन चैलेंज है कोई भी आ सकता है, मे बी सेथ रॉलिंस को WWE क्वालिफाइंग मैच में डाल दे और बिगी हमें कन्फ्रंट करते हुए नजर आए रोमन रेंज को। वो आएंगे रिंग के अंदर और वो कहेंगे कि भाई रोमन रेंज तुम्हें मैं यहाँ पर एक्नॉलेज वगैरह कुछ नहीं करने आया, मुझे चाहिए यूनिवर्सल टाइटल और तुम्हारे खिलाफ मुझे चाहिए मैच। रोमन रेंज पहले मना कर देंगे कि भाई ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। फिर मे बी वहां से जिमी या फिर जे ऊसो आएंगे, वो जान उसके भड़केंगे बिगी के ऊपर, और जो बिगी है वो हमें उनमें से किसी एक का फेस करते हुए नजर आएंगे। और मे बी स्टिपुलेशन ये हो सकती है कि भाई अगर बिगी उनको हरा देंगे तो उनको मैच मिलने वाला है रोमन के अगेंस्ट मनी इन द बैंक के शो के अंदर, और बिगी वहां पर हराएंगे जिमी, जे ऊसो, जो भी उनके सामने आता है, और फिर बिगी बढ़ने वाला है यूनिवर्सल टाइटल की तरफ और फिर वो फेस करने वाले रोमन रेंज का मनी इन द बैंक के शो में। ओवरऑल जो इतने सारे सिनेरियोज हैं मेनली वो इसलिए सामने आए क्योंकि रोमन रेंज के एक तो फ्यूड चल रहा था रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट, वहां पर उनकी अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन दिखाई दी। सेथ वर्सेस रोमन का जो फ्यूड है वो भी काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है, लग ऐसा है कि वही मनी इन द बैंक के शो में होगा। पॉल हेमन ने भी ओपन चैलेंज दे दी जिसके कारण बिगी और जो शिंजुके नाकामुरा है उनके चांसेस बढ़ गए हैं। अचानक से जे ऊसो का जाना जिमी ऊसो वर्सेस रोमन के भी चांसेस WWE के अंदर बरकरार रखता है। तो कुल मिला के मजेदार पिक्चर रहने वाले यूनिवर्सल टाइटल की अगर मैं बात करूं मनी इन द बैंक के शो की, बस देखने में मजा ये आने वाला है कि इनमें से वो कौन सा अपोनेंट होता है जो कि फेस करता है रोमन रेंज का। आपके अकॉर्डिंग कौन सा वो होना चाहिए अपोनेंट रोमन रेंज का मनी इन द बैंक के शो के अंदर? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई है तो नीचे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और भाई बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर दबाई देना ताकि आगे भी आपको चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।